अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कहते हैं आज के दौर में ओनली आइडियोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी। तरक्की वहाँ होती है जहाँ आप सवाल करते हैं, जहाँ आप हालातों के बारे में, बातों के बारे में सोचते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन हमारा भी अजब हाल है, हम जितना सोचते हैं, जितना देखते हैं, उतना ही अज़ाब आगही का शिकार होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारे सूबे में जो आईटी की सिचुएशन है, जो टेक्नोलॉजी की सिचुएशन है, और उसके अलावा कुछ बात होगी हल्का PP 159 के हवाले से भी। अपने मेहमान का तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ हैं जनाब फारूक यूसुफ घुरकी साहब। आप सूबाई वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। क्योंकि सब पहले तो आप हमें बताइएगा, यू आर अ यंग पॉलिटिशियन, यू आर अ यंग वज़ीर, तो अपनी पॉलिटिक्स के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए कि कैसे आना हुआ, या वो फैमिली का ही एक धक्का मिला और आप आगे स्मीना खालिद घुरकी साहिबा की तरह से? एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरा कोई पॉलिटिक्स में कोई इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी फैमिली का कि तकरीबन 85 से हम सियासी घराना हमारा, और बड़ा स्ट्रॉन्ग लाहौर से हम लोग बिलोंग करते हैं, और पीपल्स पार्टी के साथ भी शुरू से ही हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो सबसे पहले मेरे ताया यहाँ से मैंने इलेक्ट हुए जब गैर जमाती। वैसे घुरकी साहब, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले और फौरी बाद से यहाँ पे इस हल्के के जो हैं वडेरे भी हैं, बड़े भी हैं, माई बाप भी हैं। नहीं, वडेरे माई बाप तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कहते हैं, एक अच्छी रेपुटेशन में हम आप ये कह सकते हैं कि हम वडेरे अच्छा खानदान जो हमेशा जाता असेंबली में। आप हमारे हल्के में ज़रा जाके आपने मेरा विजिट भी किया होगा, अगर नहीं आपका मौका मिला। नहीं, हम विजिट करके लोगों से मिलके ये सारी रिसर्च लेकर आए हैं। अभी आपके सामने बहुत सारी चीजें रखनी है। नहीं, क्या कहते हैं, वही बता रहा हूँ कि हमारी फैमिली की सियासत बड़ी साफ सुथरी सी सियासत है। हम लोगों ने सियासत सिर्फ अच्छे अपने बड़ों के नाम के लिए एक रखी हुई, जो ऐसे हमारे ताया जान, मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट हुए थे 85 में गैर जमाती इलेक्शंस में। उसके बाद फिर उनको दोबारा मोहतरमा जब आई तो पीपल्स पार्टी का प्लेटफार्म पे उन्हें टिकट मिला, और वो फिर 86 में 87 में दोबारा इलेक्ट हुए मैंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे। उसके बाद उनको उनकी यानी कि किडनीज और शुगर की प्रॉब्लम की वजह से उनका इंतकाल हो गया, तो अरशद घुरकी साहब ने बाई इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन आज भी लोगों को वो याद है, और क्योंकि वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, क्योंकि लाहौर में नून के वज़ीर आला थे नवाज शरीफ साहब, और पीपल्स पार्टी की फेडरल में गवर्नमेंट थी। अच्छा। और वो बाई इलेक्शन सारे पीपल्स पार्टी लूज कर रही थी। ये वाहिद इलेक्शन था जो अरशद घुरकी साहब ने लाहौर में हमने जीता, और बड़े अक्सरियत वोटों से ये सीट हमने निकाली। इस इलेक्शन को लोग आज भी, आप लाहौर में हिस्ट्री में आप फिरेंगी तो आपको इस इलेक्शन के बारे में लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि ये इलेक्शन वाकई एक मिसाली इलेक्शन लड़ा गया था। अच्छा, वो तो ठीक हो गया। आपके हल्के की अगर हम बात करें, आपने 85 में भी सीट निकाल ली, आपने सन 2008 में भी सीट निकाल ली, 2 सीटें आप लोगों को मिल गई। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो मजमूई तौर पे बिल्कुल ही इन जो थी हालात इनमें पीछे रह गई, बिल्कुल ही वाज़े और लैंडस्लाइड किस्म की शिकस्त। देखें जी, क्या कहते हैं, इस पीपल्स पार्टी पीछे नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी का लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर ये रहा कि भुट्टो साहब के बाद पीपल्स पार्टी को मौका ही नहीं मिला पंजाब में गवर्नमेंट बनाने का, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आई, और पार्टी के वर्कर्स को वो चीज़ वो डिलीवर हम नहीं कर सके, जिसके लिए पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा पार्टी को नुकसान हुआ, और पार्टी इतनी तरक्की नहीं कर सकी। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में, जैसे आप देखें कि सारी सीट्स वो जीतते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 4 सीटें लाहौर से जो हमारी फैमिलीज़ की हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल, लेट्स से इट्स अ वेरी ओपन क्वेश्चन, हम ये छोड़ देते हैं नाज़रीन पर इसका फैसला वो भी करें। टाउनशिप, ये जितना भी एरिया आपके इसमें आता है, ये जो पूरी फिरोजपुर रोड आपने कहा, बेदियाँ कहा, BRB नहर तक, अगर हम वहाँ जहाँ पे वो कसूर शुरू होता है गालबन, वहाँ आपका हल्का ख़त्म होता है, ये सारा जो इलाका है यहाँ पर शदीद सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा, यहाँ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ कहते हैं राज स्मगलर का है, यहाँ सियासतदान का राज ही नहीं है। वो क्यों? देखिए, यहाँ पे जो स्मगलर वाली बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं उस पर भी कहूँगा कि जब मैं इस हल्के सेलेक्ट हुआ उसके बाद मैंने खुद इसमें फिरा। इसमें जितने क्या कहते हैं उसका जो आपकी ड्रिंक्स बनती हैं, 2 नंबर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है इस हल्के के अंदर, बहुत ज़्यादा है। जुआ खाने बहुत ज़्यादा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सियासतदान पे ये सारा इल्ज़ाम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ। जिस माजरे साथ आपको इंटरप्ट करूँगी कि यहाँ तालीम सबसे कम है। ये बड़ा इम्बैलेंस है कि क्राइम सबसे ज़्यादा, तालीम सबसे कम। ठीक है, देखिए, इस पे किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। इस पे जो पहले सियासतदान जो यहाँ से इलेक्ट होते रहे, उन्होंने कभी इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया। 9 साल के बाद हेर गांव में, मैंने बेदिया रोड के ऊपर हेर गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, उसका कोई तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मैंने मंसूबा लगाया गर्ल्स स्कूल का, जो क्या कहते हैं स्कूल की हालत ये थी कि वो ज़मीन के लेवल से 6 फुट नीचे जा चुका हुआ था। वो मैंने काम करवाया। दौर था घुरकी साहब जब घोस्ट स्कूल थे, कागजों पे स्कूल बनते थे।
नहीं जो नहीं कभी लैंड पर आए ही नहीं थे, वो आप ही के जमाने थे पुराने वाले। नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है कि हम अपने हल्के की बात करेंगे, जो हमारे पास हल्के हैं उनकी बात करेंगे। चलिए इसमें ऐसा कोई चीज नहीं हुई। तो वोटर यकीन रखे कि जो स्कूल आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ की आपने लिए हैं, फंड्स लिए हैं स्कूल के लिए, वो स्कूल बनेगा, कब तक बनेगा, ये हमें कमिटमेंट देते हैं आज। अच्छा, कमिटमेंट आप देखें, दिल्लू खुर्द है फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहाँ से शुरू होता है, वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख का मेरा प्रोजेक्ट है स्कूल का, जो उसकी पहले बिल्डिंग भी खड़ी है, अभी गिराई नहीं गई, आप उसको देख लें। और ये वाली बिल्डिंग जैसे 3 स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है, तो आप ये इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जो सारे स्कूल्स हैं मैं इसको खुद चेक कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे मेन वजह ये है कि ये लाहौर शहर के बिल्कुल खास तौर पे फिरोजपुर रोड जो है लाहौर शहर के बिल्कुल साथ है, ये शहर ही आता है, लाहौर ही आता है। लेकिन इसमें इतने ज़्यादा मसाइल्स हैं कि आप इस हल्के के अंदर आप जाके देखें तो आप खुद सोचते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे बसते हैं। अच्छा, मसाइल जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा मसाइल है, कुछ आप ही अपनी ज़बानी बताइए, किन मसाइल को आप मसाइल समझते हैं, क्या मसाइल हैं उनके? यहाँ पे एक मसाइल नहीं, बहुत ज़्यादा मसाइल। यहाँ पे रोड्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जैसे आपने बताया कि स्कूल एजुकेशन की यहाँ पे बड़ा, दूसरा पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर्स के जो है वो बड़ी सिचुएशन बड़ी गलत है। लेकिन देखें, जब एक आप ये बात कह रही हैं कि जी सियासतदान क्या कहते हैं जी यहाँ सेलेक्ट होते हैं और कहते हैं पुलिस ये यहाँ पे स्मगलर्स और ये बड़े, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि सियासतदान इलेक्ट नहीं होता, सिलेक्ट होता है। नहीं, ये बात गलत है। मैं आपको इस चीज़ की बता दूं कि SHO को अगर आप एक सियासतदान, यानी मैं इस इलाके का MP भी, मिनिस्टर भी हूँ, मैं SHO को बुलाकर यहाँ पर ये वार्निंग देता हूँ कि यहाँ पे जितने जुए खाने, जितने क्या कहते हैं उसका वो जो 2 नंबर काम है, सबको क्या कहते हैं फौरी अरेस्ट किया जाए, पकड़ा जाए। और मेरा कोई फ़ोन आए, ये मेरी आप बात सुने, आप मेरा कोई फ़ोन आए या कोई आपको फ़ोन करे और कहे कि जी क्या कहते हैं ये मैं उनका कज़न हूँ या मैं उनका बड़ा वोटर सपोर्टर हूँ, किसी का कोई फ़ोन नहीं, पकड़ें और पर्चा दे दें, ठीक है? तो ये आप कहते हैं क्यों नहीं, कब कहेंगे? मैंने कहा है, लेकिन उसका मैंने अमल हो रहा है? अच्छा, अमल की वही आपको बात बता रहा हूँ, अमल तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि ये चीज़ मैंने कही है। आप इस हिस्ट्री की क्या कहते हैं IG जो हमारे पुराने XIG, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, मैंने उनके पास भी गया था, मैंने उनको भी जाके ये बताया था, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बताया था। लेकिन उसका मतलब ये उल्टा ये हो जाता है कि क्या कहते हैं, जब आप एक ऑनेस्ट आदमी हो, जब उसे ये हो कि नहीं कि ये क्राइम है जो बुरा है, उसको आपने बुरा कहना है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं और उसको कहते हैं कि ये बुरा काम जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, फिर आप जब अपने वोटरों सपोर्टरों की आप हमायत करेंगे, उनकी फ़ोन पे आप उनको छड़वाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या? मैं उससे बिल्कुल काम नहीं किया, मुझे फ़ोन आते रहे शुरू में, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया SHO को। मैं इसे बुला के यही बात अगेन दोबारा दोहराऊंगा कि पकड़ो और पर्चा दे दो। उससे क्या इफेक्ट्स क्या हुआ? बात वही है कि आप जैसे कहा कि ख़त्म हुए कि नहीं हुए, ख़त्म किस तरह हो सकते हैं? जब पुलिस इंतज़ामिया, जो पुलिस SHO है, वो इस चीज़ का उल्टा बेनिफिट ये उठाएगा कि आपने ये ऑर्डर्स पास करते हैं, उसमें जो वो क्या कहते हैं इस ऑर्डर्स के ऊपर नजायज़ फ़ायदा उठाएगा। वो ऐसे उठाएगा कि क्या कहते हैं, आपने ये कह दिया कि जी पकड़ के अंदर दे दो और पर्चा दे दो, और आपको लोग हल्के के फ़ोन करते हैं जी कि मेरे मसला ये हो गया, मेरा भाई इस तरह पकड़ा कि इसको छुड़वाएं, तो मैं कहता हूँ कि जी ये काम मैंने नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि ये नहीं करूँगा, जो गलत है जाए अंदर। तो उसे पुलिस वाले आपको मजबूर कर देते हैं। बात सुनिए, वो उससे पुलिस वालों से ये कि पुलिस वालों ने वहाँ पे जो अपना रिश्वत का बाजार है, जो वो मंथली लेते हैं, वो बढ़ा दी। जो पहले 10,000 में काम होता था वो 40,000 में चला गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि मिनिस्टर साहब और MP इस इलाके के इस चीज़ में काम में नहीं पड़ेंगे, उसमें आएंगे। उसका बंदा इसमें क्या करे? इसमें अकेला सियासतदान नहीं है, इसमें मैं कहता हूँ कि हमारी पुलिस को भी चाहिए कि वो कुछ सोचें, अच्छा सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें। ये पाकिस्तान उनका भी है, खाली क्या कहते हैं हमारे सियासतदानों को क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ हमारे पे नुक्ता उठा रहे हैं, सियासतदान ये करते हैं, सियासतदान ये नहीं करते। आपको मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, ये भी होता है। सियासतदान बड़ा मजबूर तबका, सियासत बड़ा मजबूर तबका नहीं, हर बंदे की सियासत। मेरी सियासत जो है, क्योंकि एक्चुअली मेरी सियासत में ये है कि मैं अभी 1 साल हुआ सियासत में, ठीक है, मेरा जो सोचने का स्टाइल है, जो मेरा व्यू है, वो बहुत चेंज है। मैं सोचता हूँ कि मुझे लोगों ने वोट दिए, मुझे सिलेक्ट किया है, मेरा फ़ोन एक ही नंबर मेरे पास, जो मेरा रात सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ऑन रहता है। और मेरा कोई PA नहीं मैंने फ़ोन सुनने के रखा। मेरे पार्टी वर्कर फ़ोन करे, लाहौर से करे, पूरे पंजाब से फ़ोन करे, मैं खुद सुनता हूँ। यानी हम बात सुन रहे हैं कि सारे फ़ोन आप खुद उठाते हैं? मैं खुद उठाते हैं आप फ़ोन? के पागल नहीं हो जाता फ़ोन? पागल मैं खुद क्या कहते हैं, बंदा फ़ोन सुन के पागल हो जाता है। नहीं, इस एक से आप किसी मीटिंग में बैठे, CM की कैबिनेट मीटिंग में है, फिर फ़ोन कोई आ रहा है तो वो उसकी लहदा बात। उसके अलावा आप खुद चेक कर लें। ये आपको मैं आपके City 42 वालों को सबको ये कह रहा हूँ कि आप मेरे हल्के में, आप लाहौर में पूरा चेक करें कि मेरी क्या है और मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। मैं अपने आप को मिनिस्टर नहीं समझता, ना मैं अपने आप को MPA समझता हूँ, मैं अपने आप को पार्टी का वर्कर समझता हूँ। और पार्टी का जो बंदा पार्टी का अपने आप को वर्कर समझेगा, वो पार्टी के लिए ज़रूर बेहतर सोचेगा। यहाँ पे एक ब्रेक टाइम है गुरकी साहब।
नाज़रीन, बिल्कुल सही कहा घुर्की साहब ने कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, सियासतदान में नहीं है। हम इस चीज़ को इस हद तक तो मानते हैं कि हमारे सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और सियासतदानों में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि बड़े मसरूफ लोग होते हैं, इन बेचारों को अरबों खरबों कमाने होते हैं ताकि करोड़ों लगा के अगली अपनी सीट जीत सकें। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके घुर्की साहब से मज़ीद कुछ बातें करेंगी सिस्टम की भी और सियासतदानों की।